to online class 5th. टुडे आई स्टार्ट योर न्यू चैप्टर। क्लास 5 आज मैं आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ। चैप्टर 12 सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन यानी मिट्टी जो बह जाती है और कंजर्वेशन यानी संरक्षित करना। यहाँ पे आपको ड्रॉ एनी वन लिविंग थिंग, यहाँ कोई भी लिविंग थिंग का फोटो पेस्ट करना है एंड यहाँ पर आपको कोई भी नॉन लिविंग थिंग का फोटो पेस्ट करना है जो सॉइल में मिलता है। लिविंग थिंग्स में तो आप प्लांट लगा दीजिए, कोई भी उसका फोटो पेस्ट कर दीजिए। नॉन लिविंग थिंग में जो सॉइल में जैसे कि केचुआ मिलता है, अर्थवॉर्म मिलता है, उसका फोटो लगा सकते हो। अब देखिए बेटा, हाउ इज सॉइल फॉर्म। सॉइल कैसे बनती है। सॉइल इज़ अ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स। सॉइल एक कीमती प्राकृतिक स्रोत है। सॉइल इज़ फॉर्म बाय द स्लो प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय नेचुरल फोर्सेस सच एज द सन, विंड एंड वाटर। सॉइल बनती है जो स्लो प्रोसेस होता है जिसमें पत्थर टूटते हैं नेचुरल फोर्सेस की वजह से, सन, विंड और वाटर की वजह से, उसकी वजह से मिट्टी बनती है। द हीट ऑफ द सन, जो हीट है सन की, द ब्लोइंग ऑफ विंड, हवा का बहना, द फ्लो ऑफ वाटर, पानी का बहना, एंड रेन्स और बारिश का कॉन्स्टेंटली कीप ऑन वेयरिंग अवे द रॉकी सरफेस, वो कॉन्स्टेंटली रॉकी सरफेस को छोड़ता रहता है एंड टर्न इनटू फाइन पार्टिकल्स, और छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में चेंज हो जाती है मिट्टी। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें बड़े पत्थर टूटते हैं वो कहलाता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स। इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर। इस प्रोसेस को होने में हज़ारों साल लग जाते हैं जब पत्थर टूट के मिट्टी में बदलते हैं। अब बात आती है कि मिट्टी हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट। सॉइल हमारे लिए ज़रूरी है। देयर आर मैनी लिविंग थिंग्स, बहुत सारी जीवित चीज़ें ऐसी हैं प्रेजेंट इन द सॉइल जो कि सॉइल में पाई जाती है। मोस्ट प्लांट्स ग्रो ऑन सॉइल, ज़्यादातर प्लांट्स सॉइल में उगते हैं। ऑल एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द प्लांट्स फॉर द फूड। सारे जो एनिमल्स हैं वो सारे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं खाने के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। दस इस प्रकार सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। इसलिए सॉइल बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं पृथ्वी पे जीवन के लिए, जीवन को आगे कंटिन्यू करने के लिए। नाउ लेट्स कम ऑन द लेयर्स ऑफ सॉइल। देखिए बेटा, ये आपका डायग्राम है लेयर्स ऑफ सॉइल का। सबसे पहले नीचे आपके अनब्रोकन रॉक्स, जो मोटे मोटे रॉक्स जो कम टूटते हैं वो आते हैं। फिर उसके बाद ब्रोकन रॉक्स जो थोड़े थोड़े टूटते हैं। फिर उसके बाद सब सॉइल आती है, टॉप सॉइल आती है, और ऊपर आपकी ह्यूमस यानी नमी होती है। इस तरीके से लेयर्स होती हैं सॉइल की। सॉइल हैज़ डिफरेंट लेयर्स, सॉइल की अलग अलग लेयर्स होती हैं। द अपर लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल। जो ऊपर की सॉइल होती है उसे हम टॉप सॉइल कहते हैं। इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, पानी होता है, इसका कलर डार्क होता है, नमी बहुत होती है। यहाँ से सीड जर्मिनेट करते हैं और छोटे छोटे प्लांट्स की जो शाखाएँ हैं इस लेयर के नीचे चली जाती हैं। द लेयर बिलो, इस लेयर के नीचे, इट इज़ कॉल्ड द सब सॉइल। इसके नीचे सब सॉइल की लेयर होती है। इट इज़ लाइट इन कलर, ये कलर में हल्की होती है। द सीपिंग वाटर फ्रॉम द टॉप सॉइल ब्रिंग मिनरल टू दिस लेयर। जो सीपिंग वाटर है इस टॉप सॉइल से मिनरल के साथ में इस लेयर में आता है। यहाँ से जो रूट्स एंड ट्रीज की वो ग्रो करती हैं इस लेयर में। द थर्ड लेयर, तीसरी लेयर बनी होती है, कंसिस्ट ऑफ ब्रोकन डाउन रॉक्स फ्रॉम द पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल से जो रॉक्स टूट जाते हैं उसकी। प्लांट पेरेंट मटेरियल इज द बेसिक रॉक टाइप फ्रॉम विच द रेस्ट ऑफ द सॉइल इज फॉर्म। पेरेंट मटेरियल जो है वो बेसिक रॉक टाइप है जिससे कि सॉइल बनती है। और जो फोर्थ लेयर होती है उसमें अनब्रोकन नॉन पोरस रॉक्स यानी बिना टूटने वाले बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े पड़े होते हैं। अंडरग्राउंड वाटर जो होता है इसमें कलेक्ट होता है, इसके टॉप लेयर पे, उसे नॉन पोरस रॉक्स में कलेक्ट होता है। ठीक है, सो टुडे योर टॉपिक इज सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल इज इम्पॉर्टेंट एंड लेयर्स ऑफ सॉइल इज कंप्लीट। थैंक यू क्लास।